उनको चरणों में नमन करती हूँ। और हमारे जो 85% समाज में जितने भी संत गुरु महापुरुष जिन्होंने जन्म लिया है उसको भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज 1 अप्रैल है, आज से अम्बेडकर माह की शुरुआत हो रही है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहन संगमित्रा जी के यहाँ इतना शानदार कार्यक्रम किया जा रहा है भीम संगीत का। और बड़ा अच्छा लगता है कि अपने समाज के जो बहनें हैं वो इसी बहाने इकट्ठा होती हैं और अपने महापुरुषों की जो उनकी विचारधारा उसकी चर्चा करती हैं, चाहे वो वक्तव्य के माध्यम से करें, चाहे गीत संगीत के माध्यम से करें। एक साधन होता है इकट्ठा होने का और अपनी बातचीत को रखने का। और हमारी बहनों ने बहुत अच्छी चर्चा करी है, बहुत सारे अच्छी बातें भी बताई हैं। लेकिन मैं सभी बहनों से बड़ी विनम्र निवेदन करूंगी कि हम केवल ये अप्रैल भर मना के शांति से ना बैठें। देखिए, केवल ये हम लक्ष्य कमांडर जो हमारी बहनें हैं, केवल हम ही लोगों का दायित्व नहीं है, सबका दायित्व है। हम ये जैसे आप घर में आप सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ समय आप समाज को जरूर दीजिए। और आप समाज को समय तभी देंगे जब आपके दिल में समाज का दर्द होगा। हमारे जो समाज के जो लोग, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, हम लोग जब गांव में जाते हैं, वहां जाके देखते हैं, उनकी दयनीय हालत को देखते हैं कि किस प्रकार बड़ी ही विकट परिस्थितियों में वो लोग फंसे हुए हैं। उनको अच्छा पहनने को नहीं मिल रहा है, अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, अच्छा रहने को नहीं मिल रहा है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई पड़ी हुई है। स्कूलों को आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार सरकारें बंद करती जा रही है, इतनी अव्यवस्था फैली हुई है। लेकिन हमारे समाज के लोग आंदोलित नहीं हो रहे हैं। अगर हमें अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल रहा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम बाबा साहब की जो दी हुई चीजें हैं उसको हम अपने समाज के बीच में ले जाके रखें, उनको उठाने का प्रयास करें, उनकी आवाज को हम बुलंद करें। उनके साथ अगर कोई शोषण होता है तो उनकी आवाज को हम उठाएं। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम संगठन के माध्यम से संगठित होकर प्रतिदिन, जैसा कि हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कहता है कि लक्ष्य 365 दिन, ये कहता नहीं है, ये चरितार्थ भी करता है कि हमारी बहनें 365 दिन कहीं न कहीं वो जाती हैं, सामाजिक चर्चा करती हैं, अपने समाज को जगाती हैं, उनके हक अधिकार के बारे में बताती हैं और लोगों को संगठित करती हैं, एकजुट करती हैं और आंदोलन को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। तमाम सरकारें भी जो आजकल चल रही हैं वो भी हमारे समाज का ध्यान नहीं दे रही हैं। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? नहीं। हम केवल एक दिन कार्यक्रम करके हमको इतिश्री नहीं करनी है, हमें प्रतिदिन निकलना होगा। चाहे आप 1 घंटा निकालिए। क्या हम अपने यहाँ किसी नाते रिश्तेदारों के यहाँ प्रोग्राम होता है तो क्या हम किसी का मुंह ताकते हैं बैठ के? किसी शादी है, फंक्शन है, बर्थडे है, कहीं जाना होता है तो मुंह नहीं देखते हैं ना हम लोग किसी का। तैयार हुआ, अपना गाड़ी बुक करी या जिस साधन से जाना है हम लोग पहुंच जाते हैं, तो हम क्यों किसी का मुंह देखें? सामाजिक चर्चा के लिए निकल जाएंगे। तमाम आस-पास मोहल्ले हैं, गांव है, तमाम गरीब गुरबा लोग हैं। जैसे हम बहुत साधुवाद करेंगे हमारी लक्ष्य कमांडर बहन सीता जी का कि इतना बेहतरीन काम कर रही हैं कि वो जगह जगह गांव में स्कूल खोल रही हैं, लक्ष्य पाठशाला, जहाँ पर बच्चों को, जो गरीब बच्चे हमारे पूरे समाज के बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये इनकी जो ये पहल है लक्ष्य की तरफ से वो बहुत ही शानदार है, बहुत बहुत साधुवाद की बात है। हम लोगों को भी चाहिए, देखिए आप करें तन मन धन सबसे समर्पण चाहिए। हमारी बहुत सी बहनें नौकरी पेशा वाली हैं जिनके पास समय नहीं मिलता, समय का अभाव होता है, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि आर्थिक रूप से आप प्लीज हम लोगों, हमारे संगठन की भी मदद करिए ताकि हम जो इस आंदोलन को हम दूर तक लेके जा सके। इस सामाजिक क्रांति की गति कभी भी रुकने नहीं देना चाहिए। सरकार हमारी कोई भी हो, अगर हम संगठित है, अगर हम एक हैं और इकट्ठा होकर विधानसभा में 20,000 की भीड़ निकाल दे तो किसी भी सरकार की औकात नहीं है कि वो हमारी बात से इनकार कर दे। लेकिन ये संभव तभी है जब हम ऐसे सामाजिक संगठन से जुड़े और एक हो और अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने समाज को ऊपर उठाने का प्रयास करें। तो आज चूंकि आज गीत संगीत का माहौल है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी का, और हमारी बहनों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपने यहाँ एक गीत संगीत जरूर कराइए। इससे ये होता है कि अपने समाज के वहाँ के जो लोग होते हैं
आसपास के मोहल्ले के नाते रिश्तेदार जो अगल बगल रहते हैं थोड़ा दूर दराज में, वो लोग पहुंचते हैं, तो उससे ये चर्चा जो होती है दूर तक धीरे धीरे करके कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और पहुंचती है। तो आप लोग भी जरूर वीर संगीत कराइए और समाज को जागरूक करिए, संगठन से जुड़िए, और ऐसे ही हम लोग जैसे काम कर रहे हैं मिलजुल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोगों को जय हिंद।